हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम के बारे में जिसमें अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आपको पोस्ट ऑफिस की तरफ से 11,000 रुपये हर महीना मिलेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की MIS यानी मंथली इनकम स्कीम के बारे में। और 2024 की शुरुआत हो चुकी है, तो इसमें नई इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दरें भी आई हैं। तो नई ब्याज दरों के हिसाब से और पोस्ट ऑफिस की जो MI स्कीम के नए नियम है उसके हिसाब से इस स्कीम की पूरी जानकारी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। और इस पोस्ट ऑफिस की MI स्कीम के बारे में जो भी हम जानेंगे वो एक उदाहरण के साथ हम जानने वाले हैं कि कौन कौन खाता खुलवा सकता है, कितने पैसे हम इसमें जमा करने होंगे, कितना हमें ब्याज मिलेगा, बीच में बंद करवाने का तरीका क्या है, कितना नुकसान होगा, फायदा होगा, कितना हमें टैक्स देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। तो सब कुछ जानने वाले हैं और इतनी आसान भाषा में जानेंगे कि कोई छोटा बच्चा भी आसानी से समझ सके। देखिए, पोस्ट ऑफिस की MI स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसमें हमें एक बार पैसे जमा करने होते हैं और उसके बदले में पोस्ट ऑफिस हमें हर महीने पैसे देता है। और इस स्कीम का खाता कोई भी भारत का नागरिक खुलवा सकता है। उदाहरण के लिए हम मान के चलते हैं कि कोई रमेश नाम का शख्स है जो इस स्कीम में खाता खुलवाना चाहता है। सबसे पहले तो अगर ये रमेश 18 साल से ऊपर का है तो अपने नाम से खाता खोल सकता है। अगर वो 18 साल से कम का है तो वो खाता खोल सकता है, लेकिन उसके माता पिता उस खाते को चलाएंगे। और एक चीज रमेश को सबसे पहले सोचनी है खाता खुलवाने से पहले, वो ये कि वो अकेले खाता खुलवाना चाहता है या किसी के साथ मिलके। देखिए, अगर आप पोस्ट ऑफिस में किसी के साथ मिलके खाता खुलवाते हैं तो उसको ज्वाइंट अकाउंट बोलते हैं। और ये ज्वाइंट अकाउंट दो टाइप से खुलवा सकते हैं, ज्वाइंट A अकाउंट और ज्वाइंट B अकाउंट। अगर रमेश को लगता है कि जब भी हम पैसे निकलवाएं तो जितने भी मिलके हम खाता खुलवा रहे हैं सभी के साइन की जरूरत हो तो ज्वाइंट A अकाउंट खुलवा सकता है। अगर रमेश को लगता है कि हम में से कोई एक भी पैसे निकलवा सकता साइन करके तो वो ज्वाइंट B अकाउंट खुलवा सकता है। और जब रमेश ये सब कुछ डिसाइड कर लेगा उसके बाद रमेश को लेने हैं अपने 2 फोटोग्राफ और 2 कोई भी ID, आधार कार्ड या पैन कार्ड और उसके साथ पैसे। अब बात आती है कि उसको कितने पैसे की जरूरत होगी। देखिए, अगर वो ये खाता खुलवाना चाहता है तो कम से कम 1,000 रुपये से खुलवा सकता है। और अगर वो अकेला खाता खुलवाता है तो उस केस में मैक्सिमम वो 9 लाख रुपए तक ही खाता खुलवा सकता है। अगर वो किसी के साथ मिलकर ये खाता खुलवाना चाहता है, जैसा कि मैंने आपको बताया ज्वाइंट अकाउंट किसी के साथ वो खुलवाना चाहता है, तो ज्वाइंट अकाउंट की पैसे जमा करने की लिमिट 15 लाख रुपए है। यानी 15 लाख रुपए तक वो मिलकर इस खाते में जमा कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है, मान लीजिए रमेश किसी एक शख्स के साथ और मिलकर खाता खुलवाना चाहता है, यानी 2 शख्स मिलकर ये खाता खुलवाते हैं और इन्होंने मान लीजिए 15 लाख रुपए जमा कर दिए, तो उस केस में पोस्ट ऑफिस मानेगा कि दोनों ने 7.5 लाख रुपए दिए हैं, यानी दोनों का हिस्सा इक्वल है। बेशक किसी ने ज्यादा दिए हो किसी ने कम दिए हो, पोस्ट ऑफिस की नजर में दोनों का हिस्सा इक्वल माना जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात एक और है, मान लीजिए रमेश ने पूरे 15 लाख रुपए जॉइंट अकाउंट में जमा कर दिया, अब लिमिट उसकी बची नहीं है और अगर वो अपने बच्चे के लिए खाता खुलवाना चाहता है तो उस केस में वो खाता खोल सकता है, क्योंकि बच्चे के लिए अलग लिमिट होती है और माता पिता अपनी अलग लिमिट के साथ ये खाता खुलवा सकते हैं। और एक जो बात ध्यान देने वाली है वो ये, मान लीजिए रमेश जो हमने लिमिट बताई उससे ज्यादा पैसे गलती से जमा कर देता है तो उस केस में क्या होगा। देखिए, जैसे ही पता चलेगा रमेश को या पोस्ट ऑफिस को ज्यादा पैसे जमा हो गए तो जितने भी ज्यादा पैसे जमा हुए हैं उस पे पोस्ट ऑफिस का जो सिंपल सेविंग अकाउंट है 4% की इंटरेस्ट रेट है, उसके हिसाब से ब्याज लग के उसका जो एक्स्ट्रा पैसा है वो वापस कर दिया जाएगा। अब मान लीजिए अकाउंट खुल गया है, पैसे जमा हो गए हैं, तो ब्याज कैसे मिलेगा। देखिए, जितने भी पैसे जमा किए हैं उस हिसाब से रमेश को हर महीने ब्याज मिलेगा। वो चाहे तो अपने पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में पैसे ले सकता है या चाहे तो किसी और बैंक में, मान लीजिए उसका सेविंग अकाउंट है उसमें भी पैसे ले सकता है। पोस्ट ऑफिस में एक ECS की सुविधा होती है। अगर आप पोस्ट ऑफिस वालों को ये बताएंगे कि मुझे मेरे पैसे किसी बैंक में चाहिए तो पोस्ट ऑफिस ECS के थ्रू आपका वो जो हर महीना पैसा आएगा वो आपके बैंक अकाउंट में भेज देगा। ये फैसिलिटी आपको मिलती है। और जो भी पैसा आपका सेविंग अकाउंट में आएगा उस पर पोस्ट ऑफिस की तरफ से कोई भी TDS नहीं काटा जाएगा। यानी कि जैसा कि आपको पता है, अगर 40,000 से ज़्यादा ब्याज हो जाता है हर साल का तो उस केस में TDS कटता है 10%, लेकिन पोस्ट ऑफिस की तरफ से आपका कोई भी TDS नहीं काटा जाएगा, कोई भी टैक्स नहीं काटा जाएगा। पूरा का पूरा पैसा आपको आपके सेविंग अकाउंट में मिलेगा। आइए बात करते हैं, मान लीजिए रमेश ने खाता खुलवा लिया था लेकिन किसी इमरजेंसी के कारण उसको अब ये खाता बीच में बंद करवाना पड़ता है, तो उस केस में क्या होगा, कैसे बंद होगा, कितनी पेनल्टी लगेगी।
देखिए, पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम का जो ये अकाउंट है 1 साल से पहले तो बंद होगा नहीं। अगर रमेश चाहता है कि 1 साल उसके खाते को चलते हो गए और अब तक 3 साल नहीं हुए, यानी 1 साल और 3 साल के बीच में अगर रमेश ये अकाउंट बंद करवाएगा तो उस केस में उसको 2% की पेनल्टी लगेगी। यानी कि मान लीजिए उसने 9 लाख रुपए का खाता खुलवाया था तो उस केस में 18,000 रुपए की पेनल्टी भरनी पड़ेगी। आपने जो 9 लाख रुपए जमा किए थे उसमें से 18,000 रुपए काट के आपको बाकी पैसे दे दिए जाएंगे और आपने जो हर महीने ब्याज ले लिया वो आपके पास ही रहेगा, आपसे वापस नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा अगर रमेश खाता बंद करवाता है 3 साल के बाद और 5 साल से पहले, क्योंकि 5 साल की स्कीम है, तो उस केस में 1% की पेनल्टी लगेगी। यानी 9 लाख रुपए का अगर खाता है तो 9,000 रुपए रमेश को भरने होंगे। 9 लाख में से 9,000 रुपए काट के बाकी के पैसे रमेश को वापस कर दिए जाएंगे। जो रमेश ने ब्याज ले लिया वो उसके पास ही रहेगा, वो वापस नहीं लिया जाएगा। और खाता बंद करवाने के लिए रमेश को पासबुक अपनी जमा करवानी पड़ेगी और एक अकाउंट बंद करने का फॉर्म भरना पड़ेगा और ये खाता बंद कर दिया जाएगा। और अगर रमेश ने ये खाता बीच में बंद नहीं करवाया, खाते को चलते हुए 5 साल हो चुके हैं, तो उस केस में रमेश को अपनी पासबुक के साथ साथ अकाउंट क्लोजिंग फॉर्म भरना पड़ेगा और उसको जितने भी पैसे रमेश ने जमा किए थे वो वापस उसको एज इट इज़ मिल जाएंगे। उसने जो ब्याज ले लिया वो हर महीने वो उसके पास ही रहेगा। और भगवान ना करे किसी कंडीशन में जिसने अकाउंट खुलवाया उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में जो उसका नॉमिनी है उसके वो सारे पैसे ब्याज के साथ दे दिए जाएंगे। और मान लीजिए किसी कंडीशन में नॉमिनी ऐड नहीं है तो उस केस में उसके जो भी डिपेंडेंट है वो कोर्ट से एक सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। वो सर्टिफिकेट जब बनवा के लेके आएंगे कोर्ट डिसाइड कर देगा कितने कितने पैसे किसको मिलने हैं, उसके बाद वो पैसे उनको दे दिए जाएंगे। और अगर आप चाहें जो आपका ये मंथली इनकम स्कीम का जो हर महीने ब्याज आपके खाते में आ रहा है उसको चाहें तो आप आरडी स्कीम है जो पोस्ट ऑफिस की, उसमें आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी वो आपका पैसा उस आरडी स्कीम में इन्वेस्ट हो जाएगा जिससे आपको और ज़्यादा फायदा होगा। अब आपकी स्क्रीन पे जो भी लिस्ट आएगी उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस की एमआई स्कीम में आपको कितना पैसा मिलेगा इन्वेस्ट करने पर, और पोस्ट ऑफिस की एमआई स्कीम का अगर वही पैसा आप आरडी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको कितना मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।